एक मैं देख रहा हूं कल से एक धड़ा है, उसमें पत्रकार भी हैं जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि यूपी की लड़ाई बहुत बड़ी है इसके बाद कि भाई योगी जी के प्रचार से बिहार में जहां जहां वो गए बीजेपी वो सारी सीटें जीत गई या 90% का स्ट्राइक रेट रहा। ऐसा थोड़ा ही होता है कि आप जाएंगे किसी भी राज्य में प्रचार करेंगे और सीट जिता देंगे। ऐसा होता तो 2022 के अंदर बीजेपी की सीटें जो है वो कम थोड़ी ना हो जाती। मतलब वो बिहार के बहाने यूपी की पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है सर। वो ठीक है, लेकिन 80% से ज़्यादा 85-88% उनका स्ट्राइक रेट रहा है। बिल्कुल। यदि एक बड़ी सीट कहा जाए तो ओसामा साहब की वो सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती जिस पर योगी जी गए थे, और वो एक बड़ा टफ था, वो मुकाबला निकला नहीं। बाकी 80% से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा। जहाँ योगी जी गए वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती, और उनका इस्तेमाल बिहार में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उससे नहीं देखेंगे, लेकिन बिहार में भी उनके इस्तेमाल से, और वो टीम वर्क के तौर पे देखिए कि सब लोगों को अलग। देवेंद्र फडणवीस भी गए। अब देवेंद्र फडणवीस को आप कहेंगे कि कितना काम किया नहीं किया, तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा भी गए, वो मध्य प्रदेश वाले भी गए, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी गई। तो सबका मिलकर 20 राज्यों के मुख्यमंत्री लोग गए थे। तो हाँ, वहां पर तो हर एक का बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है ना, वैसे वो घड़ा भरा है और उसको देखना चाहिए। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की बात की तो मैं सोच रहा हूँ आज 3 लोगों को देख रहा था मैं जिनको बड़े होने का इंतजार है। कौन? एक तो सम्राट चौधरी जी हैं ही, हाँ। जो बड़ा होना चाहते हैं। एक केशव प्रसाद मौर्य हैं, पर्यवेक्षक भी, अपने नेतृत्व में सामने सरकार बनते देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते देख रहे हैं, उनको भी बड़े होने का इंतजार है। एक धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी शायद अपने बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, तीनों को नहीं, तीनों को नहीं बनना, तीसरे को तो अध्यक्ष बनना है। तीसरे को भाई मैं तो दूसरे का भी यही सुना था। हाँ, तो जो भी हो, लेकिन बड़ा होने का इंतजार तीनों दिल्ली में बड़ा होना है, बाकी दोनों को कहाँ बड़ा होना है ये तो पार्टी तय करेगी। अध्यक्ष बनने के लिए भी जिनका विजय जी जिक्र है, एक समय वो भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रख रहे थे। हाँ, लेकिन अब वो तो निकल गई ना, गाड़ी निकल गई है उनकी। तो वो तो जैसे अमित शाह जी कहते थे, पहले एक बार बात होती थी कि जब आनंदीबेन पटेल थी कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बोले नहीं अब वो वक्त निकल गया, अब तो हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। सही बात है, ठीक बात है। देखिए, बिहार में बिहार के प्रभारी थे, सबने अपनी अपनी भूमिका निर्वाह की, लेकिन ये मत भूलिए कि जिसको पूरी नट वोल्ट जिसको कस करके और बिहार के चुनाव को जो दिशा देने का काम किया वो अमित शाह ने किया। और फिर प्रभारियों की भूमिका जो है वो एक, जिसे हम कहते हैं ना, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि प्रभारी आप देखेंगे 19 दिन तक अमित शाह वहां पर रहे, 19 दिन, और छोटी छोटी मीटिंग से लेकर के बड़ी बड़ी मीटिंग दोनों को एड्रेस किया। इसके अतिरिक्त मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि कोई 22-23 ऐसे लोग थे जो नाराज हो गए थे। 22-23, कुछ लोग तो कहते हैं कि 100 ऐसे लोग थे, और कार्यकर्ताओं तक को उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमको, चलो मुद्दे की बात करो, ये नहीं बात करो, मुद्दे की बात करो, ये बताओ क्या मानना क्या है, चलो ये रहा, आगे बढ़ते हैं, कल से चुनाव में काम में लग जाओ। कैसे अमित शाह मानोगे कैसे? मैंने नहीं वो वाला नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे? तो मेरा कहना है कि अच्छा, यदि आप वहां पर यदि जाएं, पटना में यदि जाकर के आप बात करें, तो ये बता रहा था कि अमित शाह जी ने पूरी चुनाव की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। यहां तक कि जेडीयू में भी, ये मजेदार बात है, जिनको लगा कि इस कैंडिडेट पे ये कैंडिडेट जो है यहां पर ये कैंडिडेट होगा, हाँ। तो और जेडीयू को वो सीट जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस कैंडिडेट को जेडीयू में दे दिया। मैं ये जानता हूं, मुजफ्फरपुर में कांटी का सीट, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में था, कांटी जेडीयू के खाते में गई, वो उनको कहा कि अच्छा ठीक है आप उनके यहां से लड़ जाइए। दूसरी तरह एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो आदमी जेडीयू का था, वो कहा कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया और अपने टिकट पे लड़ा। तो जिसे कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन एक अद्भुत किया उन्होंने। सर, अब मैं पर्चा दूसरा लाया था, आप लोगों ने बदल दिया बीच में सवाल। कोई बात नहीं कि मुझे तो महाराष्ट्र, बंगाल, असम की बात भी करनी थी, लेकिन अब आपने पहले दिल्ली की बात कर दी। भाई साल हो गया सुनते सुनते हमको बीजेपी का अध्यक्ष अब बनेगा, ये डेडलाइन है, इस तारीख से पहले, इस महीने में। फिर अंत में लोगों ने कहना शुरू किया बिहार के चुनाव के बाद। अब कोई ये ना कह दे बंगाल के चुनाव के बाद, बंगाल तक यही चलने दो। भाई इसका कोई, समीर जी क्या खबर है, बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा नया या नहीं? ये प्रश्न सुनते सुनते हम थक गए सर, और जवाब देते देते भी थक गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब घर में भी आपसे सवाल पूछा, लेकिन मुझे लगता है गलत रहा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तय नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि समय नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, अध्यक्ष तय करने के लिए कोई चुनाव होना
ये कोई ज़रूरी नहीं है, चुनाव तो चलते रहते हैं भाई। अब जब चुनाव के बीच में आप गुजरात की पूरी कैबिनेट दिवाली के पहले एक दिन बदल देते हो बिहार चुनाव के बीच में, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी को इतना समय नहीं लगा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टी की कोई रणनीति रही होगी लंबे समय तक। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं करवाया, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी कुछ वहां सोच रहे होंगे जहां तक हम अभी हमारी सोच नहीं पहुंच रही है। उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई विवाद के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना होगा। जिस तरीके से अफवाह, तमाम तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ के अंदर मतभेद है, जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा है, ये सब भ्रामक और झूठी खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है आज थोड़ा ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल सही है। आज आप वो बीजेपी वालों का जो खुशनुमा माहौल है उसमें आप भी थोड़ा बह गए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। या फिर आप ट्विटर पे लिखोगे कहानी सारी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ भी बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता की बात मोदी जी चाहते और अध्यक्ष नहीं बना पाते होगा, उस पे बताएंगे। तो मुझे लग रहा है समय आ गया इस साल के पहले। मुझे लग रहा है मैं इनको बताने वाला इस साल से 31 दिसंबर के पहले, मतलब ये साल समाप्त होने के पहले आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। सर बात नए साल तक नहीं जाएगी नए अध्यक्ष की, साल जाते जाते नया साल अध्यक्ष मिल जाएगा। इस पे छोड़ देते देखिए, इस पे अरे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक लाइन में केवल बोल देता हूं सर कि इस पे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए और न चर्चा का विषय है, क्योंकि मेरे हिसाब से मोदी सरकार में या मतलब जो नया इरा है भाजपा का, उसमें अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्थायी। अब आपको कोई एक कार्यवाहक अध्यक्ष चाहिए तो कार्यवाहक अध्यक्ष पर बहस नहीं, ये तो आप व्यंग कर रहे हैं विजय जी। अभी तो आपने कहा सारा अमित शाह जी देख रहे थे। देखिए विजय जी, ये तो व्यंग आप कर, व्यंग के तौर पर आप नहीं, व्यंग ही कर रहे, कटाक्ष कर रहे हैं। सच ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि से कोई न कोई तो एक एंकर होता है, हर संगठन के अंदर होता है। यदि आप पहले भैरव सिंह शेखावत जी थे तो राजस्थान के अंदर थे ना, बीरेंद्र सकलेचा अपने समय थे ना। तो वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के विजन को एक्शन में जो ट्रांसलेट कर रहे हैं और जो चुनाव की दृष्टि से भी जो पूरी चुनाव में सिनरी का जो एंकरिंग कर रहे हैं उसमें अमित शाह। लेकिन इसमें ना तो 10 सेकंड ना तो धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका को आप कम कर सकते हैं, ना विनोद तावड़े की भूमिका को कर सकते हैं, ना CR पाटिल की भूमिका। आप 78 में से 76 बना तो दीजिए, तब तो देखें किसकी भूमिका कम होती है। नहीं, ये जो समीर जी शाह पे बात हुई तो अमित शाह ने स्वयं कहा है कि बिहार चुनाव के बाद अध्यक्ष मिल जाएगा। बोला था उन्होंने, ये कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव के बाद मिल जाएगा। तो हम लोग अपनी अमित शाह जी ने कह दिया और अब तो समीर जी ने भी कह दिया। अब तो समीर जी ने कह दिया, मानना ही पड़ेगा हमको।